हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे कोडिंग डी कोडिंग। तो जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 है आज का। तो आज हम थर्ड अप्रोच सीखेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने की। दो अप्रोच हमने पहले सीख ली चुके हैं। तो देखते हैं, ये फर्स्ट अप्रोच हमारी, ये देखो आप देख सकते हो, ये फर्स्ट अप्रोच है हमारी, ये वाली। फिर ये भी क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच से किया है। देन ये हमारी सेकंड अप्रोच आ गई, अप्रोच नंबर सेकंड, ये भी सेकंड मेथड है। तो आज हम एक न्यू मेथड सीखेंगे क्वेश्चन करने का, ठीक है। तो जैसे हम देखते हैं ये वाला, ठीक है, बुक्स आर गुड लर्निंग, तो हमें ये दे दिया। तो आज की जो हमारी अप्रोच है ये डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर बेस है, डायरेक्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो आप, व्हाट इज़ द पॉसिबल कोड फॉर आर, आर के लिए कौन सा कोड पॉसिबल हो सकता है। गेंड इम्पोर्टेंट, इसका कोड बताना है हमने, गेंड इम्पोर्टेंट। लर्निंग ब्रिंग का बताना है, 7A का बताना है, गुड इनहेंस्ड का बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आर। आर देखो किस लाइन में आ चुका है, तो आर फर्स्ट लाइन में ये रहा आर, और किसी लाइन में आर नहीं है, ठीक है। तो देखो आर का कोड जो है, अगर आर किसी लाइन में कॉमन नहीं है तो आर का जो कोड है वो भी किसी लाइन में कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो आप, अब 12L कॉमन आ रहा है, तो आर का कोड 12L नहीं हो सकता, ठीक है। तो 12L किसका कोड आएगा, जो कॉमन आएगा फर्स्ट सेकंड में क्या कॉमन आ गया, लर्निंग। तो ये अप्रोच थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है, पर जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपको ईजी लगेगा। लर्निंग कॉमन है दोनों में, 12L भी कॉमन है दोनों में, तो लर्निंग का क्या आएगा, 12L, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, और कॉमन है कुछ 7A, किसी में कॉमन नहीं है। 10B, हाँ 10B कॉमन आ गया हमारा फर्स्ट एंड थर्ड में। तो कलर चेंज कर लेते हैं, आपको इजी रहेगा। फिर हमारा आ गया कौन सा था, लर्निंग का हो गया, आर का फाइंड करना है हमें। अब देखो और कॉमन क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पर 5F यहाँ पर भी है, ठीक है। तो 5F कॉमन आ गया, 5F। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, जो कि हमारा आ गया गुड्स एंड ब्रिंग, ठीक है। गुड्स बुक्स, सॉरी गुड्स बुक्स, गुड बुक्स, ठीक है। तो गुड बुक्स कॉमन आ गया दोनों में। तो यहाँ पर 5F 10B भी आ गया कॉमन। तो गुड बुक्स का हमें पता नहीं है, गुड बुक्स का क्या आ सकता है हमारे पास, 5F 10B, ठीक है। तो हमने इसका कोड भी पता कर लिया, इसका भी पता कर लिया। हम चले कहाँ से, क्वेश्चन की अप्रोच लिखे, आर को फाइंड करने जा रहे थे हम। आर का क्या आएगा, आर का तो नहीं मिला, जो भी मिल रहे हैं उसको लिखते जाओ साथ में, कहीं ना कहीं इसकी ज़रूरत पड़ सकती है हमें, ठीक है। तो गुड का भी हो गया, बुक्स का भी हो गया, लर्निंग का भी हो गया, ठीक है। अब आर का बचेगा पक्का, आर का बच जाएगा। कौन सा बच गया, देखो यहाँ पर आर है, ये कलर थोड़ा सा डार्क लेते हैं, हाँ यहाँ पर आ गया आर। यहाँ पर कौन सा बच गया, 10B 5F 12L, तो 7A बच गया। तो आर का क्या आएगा भाई, 7A, ठीक है। तो आई होप आपको अप्रोच थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। जैसे हमने क्या देखा था, बुक्स आर गुड लर्निंग, तो हमने देखा ना था आर का कोड, आर किसी भी लाइन में कॉमन नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसका जो कोड है वो भी किसी लाइन में कॉमन नहीं आएगा। तो हमने देखा था लर्निंग 1-2 में कॉमन आ गया था, 12L 1-2 में कॉमन आ गया था, तो लर्निंग का क्या आ गया, 12L। सिमिलरली बुक्स गुड कॉमन आ गया था 1-3 में, 1-3 में कॉमन आया था कोड 10B 5F, तो हमने ये भी काम कर दिया साथ के साथ, ठीक है। तो आर का हमें मिल चुका है, आर का क्या आ गया हमारे पास, 7A। तो आर पे लगाएंगे टिक, ठीक है, आर पे टिक लगा देंगे। किधर गया, 7A, तो इसका ऑप्शन आ गया सी, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन, नॉलेज इज गेंड का कोड दे दिया, कोड फॉर गेंड इम्पोर्टेंट, ठीक है। हमें क्या चाहिए, नॉलेज इज गेंड का कोड दे दिया, एंड कोड चाहिए गेंड इम्पोर्टेंट,
इसका चाहिए। तो ये जो अप्रोच है हमारी बहुत ही बढ़िया अप्रोच है, ठीक है। डायरेक्ट हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन में से, ठीक है। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको एक्यूरेसी आती जाएगी। स्टार्टिंग में हो सकता है आपका कुछ गलत हो जाए, पर जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी आपको मिलेगी इसमें। नॉलेज इज गेन्ड, तो नॉलेज देखो, नॉलेज इज गेन्ड, जो भी मिल रहा है उठा लो उसको। नॉलेज नॉलेज नॉलेज, ये रहा नॉलेज आ गया 2 3, नॉलेज आ गया 4, ये आ गया नॉलेज, ठीक है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ में पक्का कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। तो देखते हैं 11 के, देखो कॉमन आ गया, 11 के तीनों में कॉमन आ गया और कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो नॉलेज का हमें मिल चुका है, कौन सा आ गया नॉलेज का हमारे पास 11 के, ठीक है। अब इज़ का देखते हैं, तो नॉलेज ख़त्म हो चुका है, नॉलेज 11 के भी ख़त्म हो गया, ठीक है। इज़ का देखते हैं, तो इज़ कौन सी लाइन में आ गया, 4th लाइन में। तो ये रहा हमारे पास इज़, ठीक है, ये हमारे पास इज़ आ गया। इज़ और कोई लाइन में नहीं है। तो देखो 11 के तो ऑलरेडी डन है, हो गया। तो इस इज़ का क्या आएगा, 8i और 3p। तो इसका हमें कोड दे रखा है नॉलेज इज गेन्ड का, ये रहा 11 के 13p 6g, 11 के 13p 6g, इसको हम लिखते हैं 11 के 13p 6g, ठीक है। तो इज़ का हमें पता चल गया, हमें शक हुआ थोड़ा सा, इज़ का 8i भी हो सकता है, 13p भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका 8i तो यहाँ पर है ही नहीं, तो इसका क्या आएगा 13p, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, इसका 13p। सिमिलरली गेंड का, ठीक है, जो हमने फाइंड कर लिए वो अब लिखते जाओ। नॉलेज का कौन सा आ गया हमारे पास 11 के, पूरी एक्यूरेसी है इसमें 11 के, ठीक है। पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं इज़ का हमें पक्का नहीं पता। इज़ का हमें ये दिया था, इफ़ अगर ये है तो हमें पक्का नहीं पता। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा इज़ का 13p बन गया, पर पक्का नहीं है हमें। तो इज़ का हमें 13p यूज़ नहीं कर सकते कहीं भी, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके पता चलेगा। इज़ का 13p कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। इस क्वेश्चन में इज़ का 13p है, ठीक है। अब गेंड का क्या आएगा, गेंड कौन सी लाइन में आ चुका है देखते हैं। गेंड यहाँ पर तो है ही नहीं, ठीक है। तो जो बच गया वो गेंड होएगा। कौन सा बचा था 6g, तो गेंड का आ गया 6g। हमें पूछा था गेंड इंपॉर्टेंट, गेंड का 6g, इंपॉर्टेंट का फिर से ढूंढते हैं। इंपॉर्टेंट कौन सी लाइन में आ गया हमारे पास, ये रहा, ठीक है। अब इज़ का 13p है, तो इंपॉर्टेंट का क्या आएगा जो बच गया 13p ऑलरेडी डन। इंपॉर्टेंट का क्या आएगा हमारे पास 8i, तो हमारा आंसर आ गया 6g 8i। तो आप देख सकते हो कैसे कैसे हम क्वेश्चन करने हैं। स्टार्टिंग में हमने आर का ढूंढना था, तो आर का ढूंढते ढूंढते हमें ये 3 कोड और मिल गए एक्स्ट्रा 4, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं यूज़ हो सकते हैं। तो अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन हमने देख लिया, तो इसका आ गया 6g 8i, तो 6g बी ऑप्शन आ गया, ये आ गया हमारा बी ऑप्शन, सी इसका आ गया बी। देन लर्निंग ब्रिंग का हमें पता ही है 12 यहाँ पर है, हो सकता है। चलो घर पर ये है नहीं, चलो तो हमारा ए और ई में कोई ना कोई आएगा। अब ब्रिंग का देखते हैं, ब्रिंग का क्या आएगा, ब्रिंग देखते हैं, ये रहा ब्रिंग, थर्ड में और कहीं ब्रिंग नहीं है, ठीक है, ब्रिंग नहीं है। तो हमें गुड बुक्स का 5f 10b, नॉलेज का 11 के, तो ब्रिंग का जो बच गया 1b, ब्रिंग का आएगा 1b, ठीक है, बिल्कुल सही, ये हमें मिल चुका है 12 1b, इसका आ गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे 7a किसका कोड है, तो 7a देखते हैं, ये रहा आर का है, आर तो है ही नहीं इसमें, तो नन ऑफ दिस लगा दो, कोई चक्कर नहीं। तो अब फिफ्थ क्वेश्चन हमारा गुड इनहेंस्ड, इम्पोर्टेंट बुक्स का 13b 10b, इम्पोर्टेंट बुक्स का 13p
10B हमें फाइंड करना है गुड इनहेंस्ड, ठीक है। इम्पोर्टेंट बुक्स, तो हमें बुक्स का देखो ये रहा, शक हो गया था हमें बुक्स का, इन दोनों में से कोई ना कोई है। 5F तो यहाँ पर है नहीं, तो बुक्स का क्या आ गया 10B। बुक्स का क्या आ गया हमारे पास 10B। पर एक चीज़ याद रखना, ये 10B इस क्वेश्चन के लिए है जो हम पार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें इफ़ दे दिया, इफ़ अगर ये है तो, ठीक है। तो हम ये सभी क्वेश्चंस के लिए नहीं लेके चल सकते, ठीक है। तो जो हमें पक्का पता चल गए थे वो मैंने इस साइड लिखे, इसका कोई रीज़न है, मैंने इस साइड जो लिखे हैं कोडिंग, तो वो पक्का है, ये पक्का सही है। पर जो अब हमारा इज का 13B आया था, इसका ये पक्का नहीं है, इसका 13B हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, क्योंकि हमें इफ ये वाला फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सॉरी कौन सा था, सेकंड क्वेश्चन, तो ये हम सेकंड क्वेश्चन के लिए लेके चले थे स्पेशली, ठीक है। तो बुक्स का क्या आ गया 10B। इम्पोर्टेंट का देखते हैं, इम्पोर्टेंट, हाँ तो इम्पोर्टेंट ढूंढो भाई, कौन सी लाइन में हमें मिलेगा, हमें इम्पोर्टेंट ये रहा, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये रहा, नॉलेज का पक्का था 11 के, डन। इज का हमें पता ही नहीं है, अब देखो अब इज का 13P लेके नहीं चल सकते, ठीक है, समझाया कि नहीं आया। इज का हम 13P लेके नहीं चल सकते जो हमें ढूंढा था, क्योंकि इफ था, इस चीज़ का ध्यान रखना है इस अप्रोच में, क्योंकि वो क्वेश्चन के लिए इज 13P है, ठीक है। अब आएगा हमारे पास इम्पोर्टेंट का, तो पता ही गुड इनहेंस्ड, तो गुड का क्या होएगा, बुक्स का गुड, ठीक है। 5F 10B, इसका क्या था 5F 10B, जो हमारे पास आ गया इनहेंस्ड, ठीक है, इनहेंस्ड आ गया। लर्निंग का हमें पता 12, ये भी ख़त्म हो गया। नॉलेज का हमें पता है 11A, ये भी ख़त्म हो गया। तो जो हमारे पास बचा है अब इनहेंस, ठीक है, इनहेंसिस, तो इसका 9A भी हो सकता है, 3W भी हो सकता है, ठीक है, 9A भी हो सकता है, 3W भी हो सकता है। तो देखो गुड इनहेंस्ड, देखते हैं ऑप्शन में से क्या नॉट बी डिटरमाइंड, देखते हैं 5F के साथ कोई मिल रहा है, 5F 9E 3W नहीं, कोई नहीं है। और सेकंड देखो 10B के साथ कौन सा मिलेगा 9 3, 10B के साथ कुछ नहीं है, ठीक है, तो इसका आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। आई होप इतना आपको अच्छे से समझाया होगा। अब आंसर चेक करते हैं, CBAE, देखो सारे आंसर्स हमारे आगे। अब आप कोड भी चेक कर सकते हो जो हमने निकाले थे, बुक्स गुड का 5F 10B, 5F 10B, लर्निंग का 12L, देखो लर्निंग का 12L, ये भी हो गया, ये भी हो गया। R का 7A हमने निकाला था, R का 7A, ठीक है। और जो भी हमने नीचे से निकाले हैं ये वाले, इसका नोट कन्फर्म है, ये पक्का नहीं पता हमें, तो इसका देखो, इसका क्या आ गया हमारे पास, ये देखो इनको भी नहीं पता, ठीक है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड क्वेश्चन में इसका बना था 13P, ठीक है। अब इसको आगे इस क्वेश्चन में इसका 13P बन गया, पर इसको आगे नहीं मान के चलना भी इसका 13P है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन। ये अप्रोच थोड़ा सा इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं अगर आपकी प्रैक्टिस कम है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे तो ये अप्रोच आपको टाइम सेवर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम बचेगा आपका इस अप्रोच के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन ही ख़त्म हो गए। चलो अब ये वाला क्वेश्चन, चलो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं दूसरी अप्रोच से, ठीक है। ये स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल भी है तो ये आपको करके दिखाता हूँ ये वाली अप्रोच के साथ। ओ ये क्या हो गया, सारा कुछ ही ख़त्म हो गया। ये क्या हुआ, हाँ सही हो गया।
अब नेक्स्ट इसको भी रब कर देते हैं। दूसरों रब करना पड़ेगा। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन इस अप्रोच के साथ। तो देखो आप सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन ये वाला जो हम जिसका हमने आंसर देना है। तो क्या पूछ रहे हैं, इंस्पायर डेली, ठीक है, रिवार्डिंग का कोड पूछ रहे हैं, स्टूडेंट्स 6L, टास्क डेली, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आपने ध्यान से करने हैं, ये वाले पूरे, इसमें रिस्क होता है थोड़ा सा। तो वो स्टार्ट करते हैं, इंस्पायर डेली रिवार्डिंग स्टूडेंट्स 6L। इंस्पायर डेली, तो कौन से आगे हमारे पास, इंस्पायर डेली रिवार्डिंग स्टूडेंट्स 6L, ठीक है। तो मैंने जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख लिए जो करने हैं हमने। तो अब स्टार्ट करते हैं। इंस्पायर, ये रहा, आजा बच्चा, ये रहा, बस दो ही में। तो इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा थर्ड फोर्थ लाइन में। तो देखो कौन सा कॉमन आ गया इसमें, एयरटेल, और क्या आएगा 5i, ठीक है बस। तो इंस्पायर का हमें पता नहीं है। तो जब भी ऐसा कुछ हो, इंस्पायर अगर कॉमन आ गया दो दो, तो एक पक्का कोई और आएगा, पक्का। ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा, पक्का एक और कॉमन आएगा कोई ना कोई। डेली देखो, डेली भी कॉमन आ गया इस दोनों में, ठीक है। इंस्पायर कॉमन था, दो कोड मिल गए हमें, 5i एयरटेल, 5i एयरटेल। तो ये आपको याद रखना है, ये पक्का एक और वर्ड मिलेगा, तो डेली मिल चुका है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको लिख देंगे। अब इंस्पायर डेली का क्या आ गया, 5i 8L, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट रिवार्डिंग, रिवार्डिंग कहाँ पर आ गया, ये रहा, बस फोर्थ में। कलर चेंज करते हैं, आपको इजी रहेगा। रिवार्डिंग जी आ गया। रिवार्डिंग और किसी में नहीं है, ठीक है, रिवार्डिंग किसी में नहीं है। और एंड लाइफ देखो, लाइफ है किसी में, लाइफ भी नहीं है किसी में, देखो नहीं है। तो लाइफ रिवार्डिंग ये दो में लगे, ठीक है। तो रिवार्डिंग और लाइफ का हमें नहीं पता, 11F आएगा और 13R आएगा, कुछ नहीं पता। इसका क्या आएगा, 11F/13R, ठीक है। अब स्टूडेंट्स, तो फोर्थ लाइन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आ गया फर्स्ट सेकंड में, स्टूडेंट्स आ गया फर्स्ट सेकंड में। तो इसको करते हैं स्टार्ट। ये रहा स्टूडेंट्स, ये रहा स्टूडेंट्स। तो कॉमन निकाल लो, कुछ ना कुछ पक्का मिलेगा। अब कॉमन 6L आ गया और 7y आ गया। देखो 6L आ गया, 7y आ गया। तो अब क्या बताया था, एक पक्का कोई और मिलेगा। तो वो कौन सा मिल गया हमें, वेल मिल चुका है। तो वेल स्टूडेंट्स का हमें कुछ नहीं पता, 6L 7y, ये हो गया, ठीक है। 6L का पूछा था, पता ही नहीं हमें, इसको रब करो साले को। हाँ, तो इसका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज़ द पॉसिबल कोड फॉर इंस्पायर डेली। इंस्पायर डेली मिल चुका है हमें, कुछ इसका कोई कंफर्म नहीं है। 5i 8L, ये रहा डी ऑप्शन, ठीक है। पॉसिबल पूछा था, पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ठीक है। वैसे तो पक्का ही है, तो पॉसिबल भी यही है, ठीक है। ये आ गया 5i 8L। इफ टीचर टीच लाइफ, टीच लाइफ, रिवार्डिंग का कोड पूछा है, रिवार्डिंग। तो रिवार्डिंग का पता ही नहीं है हमें, ठीक है। अब ध्यान से देखो उन्होंने क्या कह दिया, टीचर टीच लाइफ इज कोडेड एज। तो इसमें पक्का एक कोड होएगा लाइफ का, लाइफ का कुछ ना कुछ होएगा। यहाँ पर हमें कन्फ्यूज़न की थी लाइफ और रिवार्डिंग में। तो लाइफ का पक्का 11F या 13R मिलेगा। लाइफ का क्या मिल गया हमें, 11F। देखो लाइफ का क्या मिल गया, 11F। तो रिवार्डिंग जो बच गया हमारा, अगर इसका ये हो गया, जो बच गया उसका क्या आएगा, 13R। तो हमारा ऑप्शन आ गया C, ठीक है। देखो कितनी इजीली हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं ये अप्रोच के साथ।
हमें कुछ निकालना भी नहीं है, हमने सिर्फ 3 लाइनें लिखी हैं बस, इसी से हमने 2 क्वेश्चन भड़का चुके हैं। अब स्टूडेंट्स का क्या है पता ही नहीं, 6L 7Y, स्टूडेंट्स का 6L 7Y तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा। 6L किसका कोड है, स्टूडेंट्स का भी हो सकता है, वेल का भी हो सकता है, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। रिवार्डिंग टास्क इंस्पायर्स, अब देखो रिवार्डिंग की बात कर रहे हैं, पर हम रिवार्डिंग का ये 13R नहीं ले सकते, क्योंकि ये इसी स्पेसिफिक ये वाले क्वेश्चन के लिए था। रिवार्डिंग का 13R इफ दिए रखा था उन्होंने, अगर ये है ठीक है। अब हम इसे भूल जाएंगे, सेकंड क्वेश्चन में से हमें जो भी मिला है तो क्या आया है, रिवार्डिंग टास्क इंस्पायर्स टास्क डेली, ठीक है, रिवार्डिंग टास्क इंस्पायर्स, इसको लिख लेते हैं एक बार, रिवार्डिंग, अच्छा इसमें दूसरा लगाना था, रिवार्डिंग टास्क इंस्पायर्स का हमें क्या दे दिया, 13R 12K 5Y, 13R 12K 5Y, तो हमें ढूंढना है इसमें टास्क डेली का, ठीक है, ढूंढना है टास्क डेली का, टास्क डेली का ढूंढते हैं। तो अब देखो रिवार्डिंग जो है, इसमें रिवार्डिंग और लाइफ में पता नहीं है क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस अप्रोच के साथ 11F भी हो सकता है, 13R भी हो सकता है, तो रिवार्डिंग का क्या आएगा 13R, क्योंकि इसमें 11F तो है ही नहीं, तो रिवार्डिंग का क्या आ गया 13R, ठीक है। अब हम इसे कर लेंगे, रिवार्डिंग का 13R, ठीक है। टास्क इंस्पायर्स, अब इंस्पायर का 5I भी हो सकता है, 8L भी हो सकता है, इंस्पायर का क्या आएगा 5I, इंस्पायर्स का हमारे पास क्या मिल जाएगा अब 5I, तो जो बच गया टास्क का क्या क्या होएगा 12K, टास्क आ गया 12K, डेली ढूंढेंगे। अब अगर इंस्पायर का 5I है तो डेली का क्या आएगा 8L, तो हमारा आंसर आ गया 12K 8L, ये आ गया ए ऑप्शन, ठीक है। तो आंसर आ गया DCED ए, तो ये देख सकते हो हमारे आंसर आ चुके हैं, और जो भी हमने कोड निकालने हैं वो बिल्कुल सही है, देख सकते हो आप, इंस्पायर डेली 5I 8L, ठीक है। रिवार्डिंग का हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि ये हमने इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए है, ठीक है। रिवार्डिंग लाइफ का 11F 13R, रिवार्डिंग लाइफ कहाँ पर है, ये देखो ये भी हो गया। स्टूडेंट्स वेल का 6L 7Y, ठीक है, 6L 7, देखो हमने ये 6 कोड के साथ जो निकाले हैं, सारा क्वेश्चन हमारा 5 नंबर का डन कर दिया। तो ये अप्रोच बहुत ही बढ़िया है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी हो जाएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।